हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने कैलेंडर यूनिट के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। प्रीवियस क्लास में हमने कैलेंडर के हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी, कैलेंडर के एलिमेंट्स के बारे में, कैलेंडर के वर्ष के प्रकार, महीनों की प्रकृति, अतिरिक्त दिनों की संख्या और शताब्दी वर्ष के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसको आप चाहें तो आई बटन पे देख सकते हैं। आज की जो मेरी क्लास है वो सेम मंथ्स और किसी दी हुई तिथि का दिन कैसे ज्ञात करें इसके संदर्भ में है। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए, सेम मंथ्स इन ईयर मतलब वर्ष के वे महीने जो समान होते हैं। जैसे इसको मैंने साधारण वर्ष और अधिवर्ष मीन सिंपल ईयर और लीप ईयर को अलग अलग किया हुआ है। और इसमें हम दो वर्ष को अगर लेते हैं, जैसे 2023 हम 2023 और लीप वर्ष में 2024 ये हमने लिया है। इसमें कैलेंडर आपको दिखाते हैं। जैसे जनवरी अक्टूबर है, यहां देखिए जनवरी में संडे ये पहली तारीख है और अक्टूबर में संडे ये पहली तारीख है। ऐसे आप देखेंगे, यहां है फरवरी मार्च नवंबर। यहां आप आइए, ये देखिए फरवरी में वेडनेसडे ये पहली तारीख है, वेडनेसडे नवंबर में पहली तारीख है और मार्च में वेडनेसडे ये पहली तारीख है। अब यहां आप देखेंगे अप्रैल और जुलाई आपको दिखाते हैं। 2023 में अप्रैल देखिए सैटरडे ये अप्रैल में है और जुलाई ये भी सैटरडे। अब इसके बाद आते हैं सितंबर और दिसंबर। यहां देखते हैं 2023 में देखिए सितंबर ये फ्राइडे है पहली तारीख और फ्राइडे है दिसंबर में पहली तारीख। मीन्स ये जो महीने हैं सिंपल ईयर के वो साथ साथ चलते हैं। जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च और नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर। तो इसको मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ है। ट्रिक एसडी भाई, एसडी का मतलब एस से सितंबर है और डी से दिसंबर है। एसडी भाई आज, आज को आप आज समझिएगा। आज का मतलब अप्रैल और जुलाई से। तो ये है आज एफएमएन। एफएमएन का मतलब है एफएम नहीं, जियो चलेगा। तो एफएम आपको पता ही होगा और उसी को मैंने जोड़ दिया है। यहां मतलब है फरवरी मार्च और नवंबर से है। जियो का मतलब जनवरी और अक्टूबर से है। तो ये सिंपल ईयर के जो महीने एक साथ चल रहे होते हैं, कॉमन महीने होते हैं, उसमें देखिए इसको सितंबर दिसंबर है, अप्रैल जुलाई है, एफएमएन का मतलब फरवरी मार्च नवंबर है और जियो मीन्स जनवरी अक्टूबर है। इसी तरह से अधिवर्ष में है। अधिवर्ष में आप देखेंगे कि जनवरी अप्रैल और जुलाई ये महीने साथ साथ चलते हैं, फरवरी अगस्त साथ साथ चलते हैं, मार्च नवंबर ये कॉमन है, समान है, और ये सितंबर दिसंबर ये भी कॉमन है। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए एसडी भाई आज, आज का मतलब ये जे जो है वो साइलेंट है, जाजू सॉरी आज जो है साइलेंट है ये, और ये हो गया आपका ये सॉरी ये देखिए जाजू। जाजू का मतलब है ये जनवरी अप्रैल और जुलाई ये जाजू है। के साथ फाग, फाग का मतलब है फरवरी और अगस्त, ये फाग है। खेलने का मन, मन का मतलब है मार्च और नवंबर, और सितंबर दिसंबर ये एसडी भाई आ गए। तो ये दोनों का ट्रिक है। ये साधारण वर्ष का है, वो अधिवर्ष का है। अब इसको हम आपको कैलेंडर पे दिखा देते हैं। यहां आगे आते हैं, ये देखिए 2024। हाँ, ये देखिए फरवरी और अगस्त ये है थर्सडे
ये पहली तारीख है और ये थर्सडे ये पहली तारीख है, ये दोनों ये पहली है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आप आएंगे यहां मार्च और नवंबर में आएंगे तो मार्च में आप देखिए फ्राइडे जो है पहली तारीख है और फ्राइडे यहां नवंबर में ये पहली तारीख है ये। और उसके बाद आप देखेंगे सितंबर और दिसंबर, तो यहां संडे को पहली तारीख है ये है सितंबर में, और दिसंबर में ये भी संडे को पहली तारीख है। वो एक मेरे ख्याल से 1 मिनट हम देख लेते हैं इसको। हाँ ये है जनवरी, अप्रैल और जुलाई 2024 का। ये देखिए मंडे को पहली तारीख है और ये जनवरी में, अप्रैल में मंडे को पहली तारीख है और जुलाई में मंडे को पहली तारीख है, ये है। मीन्स आपने इसको देख लिया। आते हैं, हाँ अब इसमें आपने देख लिया जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये समान ये मंथ्स हैं। फरवरी अगस्त है, मार्च नवंबर और सितंबर दिसंबर है। इसके ट्रिक को भी आपने समझ लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पहले ये समझिए। जैसे नीचे देखिए किसी भी वर्ष, कोई भी वर्ष हो, साधारण या लीप वर्ष में वे महीने जो समान होते हैं, मतलब देखिए सितंबर और दिसंबर चाहे लीप वर्ष हो या वो साधारण वर्ष हो, वो देखिए ये समान चलते हैं। वो इसमें ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो साधारण वर्ष भी हो सकता है और लीप वर्ष भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए अप्रैल जुलाई ये दे रहा है। अप्रैल जुलाई का मतलब आप यहां देखिए ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसमें भी क्या है देखिए अप्रैल जुलाई ये भी एक साथ चलते हैं, दोनों कॉमन है। इसमें ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण लीप वर्ष दोनों में ये अप्रैल जुलाई के महीने समान होते हैं। इसके बाद जो है मार्च नवंबर है, ये देख लीजिए मार्च नवंबर ये साधारण वर्ष में है और मार्च नवंबर जो है वो लीप वर्ष में है, तो ये भी समान होते हैं। तो ये ट्रिक रहा और आप इसको समझ सकते हैं। हाँ इसको जरा हम चेक भी कर लें कि ये कैसे आया हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ये मंथ्स है, अतिरिक्त दिन है, प्रथम दिन और अंतिम दिन है। तो आपको मैंने बताया था इसके पहले की वीडियो में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए। जैसे जो मंथ्स होते हैं तो 4 वीक्स तो सब में होते हैं, उसके अलावा अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। इस जनवरी है 31 दिन का है तो उसमें अतिरिक्त दिन 3 हुआ, 28 दिन 4 सप्ताह हो गए और 3 ये हो गया। और ये साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0 हुआ अतिरिक्त दिन, मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, मई में 3, इस तरह से है। और इसकी डिटेल में आप अगर समझना हो तो मेरे पहले वाली वीडियो में उसको देख लीजिएगा। यहां आप इसको समझें। अब यहां देखिए जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन है। प्रथम दिन जो है रविवार है, 2023 में जनवरी में प्रथम दिन रविवार है, तो अंतिम दिन जो होगा रविवार में 2 जुड़ जाएगा। मीन्स 3 अतिरिक्त दिन है, 3 में 1 का प्रोविजन हम कर चुके हैं। पहला दिन इसमें रविवार है तो बचे 2 दिन, तो 2 दिन क्या होंगे रविवार के साथ ऐड हो जाएंगे। मीन्स रविवार मैंने आपको बताया था ये सर्कल पे इसके जो नंबर्स होते हैं, मीन्स ये आपका मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 0, संडे को 0 लेते हैं। तो रविवार मीन्स 0 ये है, अब +2 मीन्स क्या हो गया मंगलवार। तो पहला दिन जनवरी का पहला दिन रविवार था तो और अंतिम दिन क्या था मंगलवार था। फरवरी में आप आएंगे तो मंगलवार जनवरी का अंतिम दिन था तो फरवरी का पहला दिन बुधवार हो गया। तो बुधवार में आप देखेंगे कि 28 दिन होता है। ये 28 दिन का मतलब 3 सप्ताह तो पूरा हो जाएगा और 6 दिन और, तो 6 दिन और का मतलब होता है उसके 1 दिन पहले हो जाएगा।
उसका आखिरी दिन जो होगा बुधवार के एक दिन पहले आएगा, मीन्स मंगलवार हो जाएगा। यहां आप देखिए मार्च को देखिए, मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 है, तो ये मंगलवार आखिरी दिन फरवरी का है, तो मार्च का पहला दिन बुधवार होगा और बुधवार में 2 जुड़ जाएगा। बुधवार में 2 जुड़ जाएगा, बुधवार का मतलब होता है 2, सॉरी बुधवार का मतलब होता है 3, 3 में 2 जुड़ जाएगा मीन्स 5 हो जाएगा, मीन्स शुक्रवार ये हुआ। अब यहां आप लिख सकते हैं ये मार्च का आखिरी दिन शुक्रवार है, तो अप्रैल का पहला दिन शनिवार हो जाएगा। ये तो कोई सामान्य सी चीज है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर 1 जोड़ देंगे, शनिवार का रविवार हो जाएगा। रविवार आखिरी दिन हो गया आपका अप्रैल का, तो मई का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा, और सोमवार में क्या करेंगे 2 दिन जोड़ देंगे, तो बुधवार हो जाएगा। और बुधवार ये आखिरी दिन है मई का, तो आप देखेंगे जून का जो पहला दिन होगा वो गुरुवार हो जाएगा, और गुरुवार में 1 दिन ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। एक दिन का प्रोविजन तो हो चुका है, तो 1 दिन और जुड़ेगा तो शुक्रवार हो जाएगा। अब यहां देखिए आप आते हैं जुलाई में, जुलाई में शनिवार होगा, तो शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, तो शनिवार में आप 2 जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा। अब यहां हमें आप अगस्त, अगस्त क्या होगा, पहला दिन मंगलवार होगा, मंगलवार में 2 जुड़ जाएगा, तो ये आपका गुरुवार हो जाएगा। अब देखिए गुरुवार के बाद यहां आते हैं सितंबर में, तो ये शुक्रवार होगा, और शुक्रवार में 1 जुड़ जाएगा मतलब शनिवार हो जाएगा। यहां अक्टूबर में आप देखें, अक्टूबर का पहला दिन शनिवार के बाद ये रविवार हुआ, और रविवार में 2 दिन जुड़ गया तो ये मंगलवार हो जाएगा। ऐसे ही हम नवंबर में आएंगे, नवंबर में ये अक्टूबर का आखिरी दिन मंगलवार है, तो नवंबर का पहला दिन बुधवार हो जाएगा, और इसमें 1 दिन जुड़ जाएगा, ये बृहस्पतिवार या गुरुवार हो जाएगा। आखिरी महीने में आ जाएगी दिसंबर में, दिसंबर में क्या हुआ, ये गुरुवार था, तो ये दिसंबर का पहला दिन शुक्रवार होगा, और इसका आखिरी दिन 2 दिन ऐड हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा। इसको जरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला दिन जो है, जिस महीने का पहला दिन कॉमन है, वही महीने साथ साथ चलते हैं। तो आप जनवरी का देख लीजिए, रविवार है, रविवार है, और देखिए रविवार कहां है, रविवार देखिए ये, तो जनवरी और अक्टूबर का रविवार है, ये साधारण वर्ष में। इसी को ये जियो लिखा गया है ट्रिक में, जे फॉर जनवरी और ओ फॉर अक्टूबर, मतलब जनवरी और अक्टूबर जो है वो साथ साथ चलते हैं, जनवरी और अक्टूबर। अच्छा अब देख लीजिए आप, बुधवार है फरवरी, बुधवार मार्च है, ये 2 हो गए, फरवरी मार्च, और बुधवार देखिए नवंबर है। तो फरवरी मार्च और नवंबर, ये फरवरी मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने साधारण वर्ष में एक साथ चलते हैं। इसको ट्रिक में लिखा गया है FMN, F फरवरी को, M मार्च को, और N जो है नवंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये हो गया, तो आपने जनवरी अक्टूबर को देख लिया, फरवरी मार्च नवंबर को देख लिया। एक कॉमन सा है सितंबर और दिसंबर, ये देखिए, ये कोई भी महीना वो सॉरी कोई भी वर्ष हो तो ये हमेशा कॉमन रहता है। ये देखिए सितंबर और दिसंबर, इसी को लिखा गया है SD भाई, S फॉर ये है सितंबर, और D फॉर दिसंबर। अब देखिए अब कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां देखिए अप्रैल और जुलाई मिल रहा है, अप्रैल और जुलाई, हाँ ये अप्रैल और जुलाई, यही जो है, ये जो 2 महीने हैं अप्रैल, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये अप्रैल और जुलाई, ये इसको लिखा गया है आजू,
डबल ए जे यू। ये इसका मतलब है ए फॉर अप्रैल, डबल ए कर दिया है, और जे यू इसको जुलाई कर दिया है। तो यही ट्रिक बनाया गया है साधारण वर्ष का। तो उसमें आपने देखा होगा 7 महीने जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कॉमन से हैं। जैसे जनवरी अक्टूबर को आपने देख लिया, फरवरी मार्च नवंबर को 2 महीने ये हैं, 3 ये हैं, और फरवरी मार्च नवंबर ये तो हमने जिक्र कर दिया। सितंबर दिसंबर ये 2 3 2 5 2 7 हो गए, 7 हो गए। और ये अप्रैल जुलाई, ये 9 महीने। 9 महीने ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से कॉमन है। तो ये समान जो मंथ्स हैं ये हुए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें आप। अब चलिए हम आते हैं लीप वर्ष पे। तो इसको चाहे तो ले लें, मैं रुका हुआ हूं। हाँ चलिए आते हैं। देखिए लीप वर्ष 2024 मैंने लिया है। इसमें जो मंथ्स हैं वो लिख लिए गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के ये दिसंबर तक है। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या लिख दी गई है। जनवरी में 31 दिन कुल होते हैं तो अतिरिक्त दिन 3 हो गए। ऐसे फरवरी में 29 दिन का होता है, इसमें 1 अतिरिक्त दिन हो गए। तो ऐसे ही 3 1 3 2 3 ऐसे ऐसे करके ये अतिरिक्त दिनों की संख्या लिखी गई है। और लीप ईयर जो है 2024 का, उसका पहला दिन सोमवार है। तो उसमें सोमवार में 2 दिन जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि 3 में 1 का प्रोविजन तो आप कर रहे हैं प्रथम दिन के रूप में, तो बचा 2 दिन। तो सोम का ये बुधवार हो जाएगा। और ये अंतिम दिन जो कि जनवरी का है, तो फरवरी में ये आ गया गुरुवार, 1 दिन बढ़ जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें संख्या जो है 29 होती है फरवरी जो लीप ईयर में। तो 1 अतिरिक्त दिन इसका प्रोविजन हम कर चुके हैं। मींस आखिरी दिन भी वही होगा, पहला दिन और आखिरी दिन दोनों गुरुवार होगा। अब यहां मार्च में आप आएंगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा। इसमें 2 दिन ऐड हो जाएगा, रविवार। देखिए 3 है तो 3 में 1 का प्रोविजन मैं कर चुका हूं, तो 2 दिन ऐड हो जाएगा, शुक्रवार प्लस 2, शुक्रवार प्लस 2 ये रविवार हुआ। यहां रविवार के बाद ये सोमवार आ गया, और सोमवार प्लस क्या हुआ 1, ये मंगलवार हो गया। मंगलवार के बाद यहां बुधवार आ गया, बुधवार प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 ये शुक्रवार। यहां देखिए फिर अगले मंथ में आते हैं, तो यहां देखिए शनिवार हुआ, तो शनिवार प्लस 1 ये देखिए रविवार हो गया। यहां जून में आते हैं, रविवार हुआ। रविवार के बाद जुलाई के का पहला दिन सोमवार हुआ, और सोमवार में 2 दिन ऐड हो जाएगा, ये बुधवार हो गया। अब ऐसे ही बुधवार के बाद ये हम आते हैं अगस्त में, ये बृहस्पतिवार हुआ मतलब गुरुवार, और गुरुवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। देखिए 3 है तो 2 दिन ऐड करेंगे, तो शनिवार हो गया, ये देखिए शनिवार। और शनिवार के बाद अगले महीने में पहला दिन रविवार हुआ, और इसमें 1 दिन ऐड कर देंगे, ये सोमवार हो गया। सोमवार के बाद ये मंगलवार है, मंगलवार के बाद 2 दिन इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 3 है तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो बृहस्पतिवार हो गया गुरुवार। और ऐसे इसमें गुरुवार के बाद शुक्रवार होगा नवंबर में, और इसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा, शनिवार हुआ। और रविवार देखिए अगला शनिवार के बाद ये दिसंबर में रविवार है, इसमें फिर 2 दिन ऐड हो जाएगा, तो ये मंगलवार हो जाएगा। तो ये रहा आपका 2024 का जो लीप ईयर का कैलेंडर है, उसमें देख लीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है। कॉमन में देखिए सोमवार, ये जनवरी में सोमवार है। अब देखिए कहीं और सोमवार है क्या, देखिए यहां है। तो एक तो जनवरी हो गया और अप्रैल हो गया, जनवरी और अप्रैल। और कहीं सोमवार हो, देखिए ये सोमवार है। अब ये क्या हुआ, ये जो है ये आपका जुलाई है, जुलाई। ये देखिए जनवरी अप्रैल जुलाई, ये तीनों महीने एक साथ चलते हैं। इसी को लिखा गया है JAJU, जाजू। ठीक है, अब यहां आप आ जाइए। अब देखिए गुरुवार है,
गुरुवार कहीं और है क्या? अब यहां देखिए, गुरुवार का मतलब अगस्त, ये फरवरी, तो फरवरी और अगस्त ये हो गए, 2 महीने साथ साथ चलते हैं लीप ईयर में, और तो कहीं गुरुवार है नहीं, तो यही होता है फॉग, ये ले लिया गया है। तो ये 5 हो गए। इसके बाद आप देखिए शुक्रवार है, और कहीं शुक्रवार है क्या? देखिए यहां शुक्रवार, तो ये आपका हो गया, शुक्रवार मीन्स मार्च, और शुक्रवार मीन्स नवंबर, तो मार्च और नवंबर, ये है मंथ, एम और एन, ये हो गया मार्च और नवंबर, ये रिप्रेजेंट करता है। इस बार सितंबर दिसंबर तो मैंने आपको बताया ही है कि वर्ष कोई भी हो ये कॉमन होता है, तो एस डी ये हो गया सितंबर और दिसंबर। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दी, और बाकी आपने कैलेंडर में देखा ही है, इसकी ट्रिक भी आप समझ गए। तो अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पेज पे आते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि किसी वर्ष के 15 सितंबर को मंगलवार था, तो उस वर्ष के 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इधर आप 15 सितंबर और यहां है 15 दिसंबर, तो इसमें वर्ष लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वर्ष कोई भी हो, लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष, कोई भी हो, दिन वही होगा। अगर 15 सितंबर को मंगलवार है तो 15 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही आंसर है। ये समझ गए होंगे, क्योंकि एसडी का मतलब सितंबर और दिसंबर दोनों महीने किसी भी वर्ष में समान चलते हैं, समान ये कॉमन होते हैं। तो मंगलवार अगर 15 सितंबर को है तो मंगलवार 15 दिसंबर को होगा। दूसरे प्रश्न में आइए, यदि 20 मार्च 1993 को शनिवार था, तो 22 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा? तो ये दे रहा है 20 मार्च 1993 को, सॉरी 22 नवंबर 1993 कह रहा है। अब देखिए 1993 क्या है? 1993 जो है वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में आपको बताया गया होगा यम एन, ये दोनों में होता है, मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर 2 महीने जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो अब 20 मार्च को अगर 1993 को शनिवार है तो 20 नवंबर को भी शनिवार होगा। मतलब 20 मार्च को अगर शनिवार है, सैटरडे है, तो 20 नवंबर को भी शनिवार होगा। अब इन्होंने पूछा 22 को, तो 22 का मतलब 2 दिन और आगे, मीन्स क्या हो गया? शनिवार प्लस 2 क्या हो गया? सोमवार। ये सोमवार, ये बी इज द राइट आंसर। तो 2 दिन ऐड हो जाएगा, शनिवार में 2 दिन ऐड होगा तो फिर सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 17 जनवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 20 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है 2020 जो है वो लीप ईयर है, लीप वर्ष है। तो ये जनवरी है और ये क्या है? जुलाई है। आपको बताया गया होगा JAJU, जाजू, मतलब जनवरी और जुलाई ये दोनों महीने समान होते हैं। तो 17 जुलाई को अगर 2020 को शुक्रवार था, सॉरी 17 जनवरी 2020 को, 17 जनवरी 2020 को अगर शुक्रवार था, तो 17 जुलाई 2020 को भी शुक्रवार होगा।
और +3, 20 जुलाई कहा गया, तो 20 जुलाई का मतलब +3, तो शुक्रवार +3, तो शुक्रवार +3 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये सर्कल है, ये क्या है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, ये नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 और 0। तो अब देखिए शुक्रवार +3, शुक्रवार मीन्स दिस, और +3 बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 मीन्स क्या हो गया, डी इज राइट आंसर, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं चौथे प्रश्न पर। यदि किसी वर्ष के 23 मार्च को शुक्रवार था तो उसी वर्ष के 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये भी आपको पता है कि वर्ष कोई भी हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, मार्च और नवंबर का महीना कॉमन होता है। तो अगर 23 मार्च को शुक्रवार था, 23 मार्च को अगर शुक्रवार था तो 23 नवंबर को भी शुक्रवार होगा, 23 नवंबर को भी शुक्रवार होगा, और इसमें 2 दिन ऐड हो जाएगा, मीन्स 25 तारीख दिया हुआ है, 23 + 2 25, ये हो जाएगा रविवार, ये संडे हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये जो 4 क्वेश्चंस थे वो इसी पर बेस्ड थे जो मैंने आपको बताया है। बहुत आसान ये प्रश्न हो जाते हैं अगर आप इसे कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ लें, तो ये सब चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं। इसमें जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस 1 2 तो सब में, कोई भी कंपटीशन है तो उसमें 1 से 2 प्रश्न कैलेंडर के पूछे जाते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से इसे कंटेंट को समझेंगे तो कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, यदि तिथि और माह समान हो तो तथा वर्ष अलग अलग हो, मतलब ये जो प्रश्न है उसमें तिथि और माह दोनों समान हैं और वर्ष अलग अलग हैं। तो इसको हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण जो वर्ष होते हैं उसमें प्रथम दिन जो होता है वही अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन ये समान होता है, समान होता है। मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर, मीन्स ये समझिए कि 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी रविवार होगा। तो ये चूंकि साधारण वर्ष है तो इसका पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। 31 दिसंबर 2023 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा। ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था, अब देखिए ये देखिए एक ही ये लिया गया है, इसी को फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में कर लिया है। अब दो साल का गैप ले लिया। अब देखिए 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अब इसके अंतर को देख लेते हैं, कितने साल का दोनों में गैप है। तो 2025, क्योंकि डेट और मंथ तो एक ही है तो केवल ईयर अलग अलग हो रहा है। तो 2025 में से 2023 आप करेंगे तो 2 ईयर हुआ, दोनों का अंतर। इसमें क्या है, 2024 एक लीप ईयर भी आया हुआ है तो 2 अतिरिक्त दिन हो गया, 2 + 1 3 दिन हो गया। तो 3 दिन का मतलब क्या हुआ, रविवार में 3 जुड़ जाएगा, मीन्स रविवार का मतलब 0 + 3 = 3। इसका मतलब क्या हुआ, बुधवार, मीन्स 1 जनवरी 2025 को बुधवार होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो मित्रों आज की क्लास में हमने आपको
समान मंथ्स के बारे में बताए जो दोनों वर्षों में कॉमन होते हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्नों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे कैलेंडर की तीसरी वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।